कांग्रेस के नेता देश का ध्यान बांटने में लगे हुए, उपदेश की राजनीति कर रही है कांग्रेस। सिर्फ उंगली उठाना काम हो गया है कांग्रेस के नेताओं का। जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर देश की सबसे बड़ी त्रासदी हुई और उसको निपटने में सबसे बड़ी नाकामी भी हुई। भारतीय जनता पार्टी किसी त्रासदी पर सियासत नहीं करती। हम उत्तराखंड की घटना को लेकर चिंतित थे और उत्तराखंड के जो पीड़ित हैं उनकी हकीकत को बयां करना ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सियासत नहीं है बल्कि इबादत है। हम इस पर कोई सियासत नहीं कर रहे। कांग्रेस के नेताओं को आईना दिखाने की ज़रूरत नहीं। पूरा देश इस बात को जानता है कि कांग्रेस किस तरह से सियासत कर रही है। एक विषय उठता है और 5 प्रवक्ता उनके आकर जवाब देते। सवाल यह है कि जब 18 ये घटना के बाद जब सूचना मिली तो सबसे पहला अलार्म विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज जी ने बजाया और 18 के शाम को उन्होंने गृह मंत्री जी शिंदे साहब से बात की। सुषमा जी ने उनको कहा, ये जो घटना आप समझ रहे हैं छोटी है, ये घटना छोटी नहीं, ये बहुत बड़ी त्रासदी है, जागिए। सबसे पहली बार जब सरकार सो रही थी तो विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज जी ने उसको जगाने का काम किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी पूरी पार्टी की तरफ से जाकर वो विजिट करके आए और जब सुषमा जी ने ट्वीट किया, आपको याद होगा कि ये घटना बड़ी है, तब कांग्रेस के लोगों ने कहा, इल्ज़ाम आयद किया कि सुषमा जी पैनिक फैला रही। आज खुद कांग्रेस के नेता और आपदा प्रबंधन में लगे हुए लोग ये मान रहे हैं कि जो बातें सुषमा जी ने कही थी वो पूरी तरह सत्य साबित हुई। अभी भी हज़ारों लोग आज भी वहाँ बेहाल हैं, उनका कोई हाल लेने वाला नहीं। आज और सुशील कुमार शिंदे जब गृह मंत्री के नाते उत्तराखंड गए तब उन्होंने कहा कि इसमें ज़्यादा लोगों को आने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसको देख रहे हैं। हमारे यहाँ से अध्यक्ष जी गए थे। दोनों विपक्ष के नेता सुषमा जी, अरुण जेटली जी बराबर अपने पार्टी के नेताओं के संपर्क में रहकर वहाँ पार्टी की तरफ से जो अभियान चल रहा है उसका पूरा जायज़ा वो ले रहे थे। लेकिन जब शिंदे जी ने बयान दे दिया, अलग अलग मुख्यमंत्री गए, जिनके जिनके राज्य के लोग वहाँ फंसे थे, वो मुख्यमंत्री पर के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि अगर अपने राज्य का कोई व्यक्ति कहीं है तो सरकार के मुखिया होने के नाते वो वहाँ पर जाकर उसकी चिंता करे। और इसलिए हमारे भी कई मुख्यमंत्री वहाँ पर गए, लेकिन वो सियासत करने नहीं गए थे, वो सेवा करने गए थे, वो इसको इबादत मान कर गए थे। लेकिन जब बहुत हंगामा हुआ, खुद शिंदे साहब ने रोका था कि ज़्यादा वीआईपी नहीं आए। फिर देश के जो सबसे बड़े वीआईपी हैं वो चले गए। आपकी सलाह क्या गृह मंत्री और जो नेता हैं उनकी सलाह विपक्ष ने तो मान ली। हमारे नेता, हम सब जा सकते थे, हमारे मन में भी दर्द है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता उत्तराखंड की त्रासदी को जानकर बहुत मन के अंदर दुख था, गम था, गुस्सा था। लेकिन हम लोग वहाँ पर, हमारा जो लोकल यूनिट है
कैसे मदद किया जाए इसकी पूरी कोशिश हम लोगों ने की। लेकिन आज सियासत कौन कर रही? कांग्रेस पार्टी कर रही। उनके जो हरीश ध्यानी हैं वो धरने पर बैठे, वो जो केदारनाथ की एमएलए हैं शैला रानी रावत, वो वहाँ उनकी कई बार इसको लेकर उन्होंने सरकार के खिलाफ बयान दिए। उनके जो बद्रीनाथ के एमएलए हैं उनकी कई बार तू मैं मुख्यमंत्री से हुई है। और जब जिम्मेदारी आप संभाल नहीं सकते, जिम्मेदारी उठा नहीं सकते, इतनी बड़ी त्रासदी है, उससे भी कांग्रेस ध्यान बांटना चाहती। आज देश के अंदर जिस तरह की स्थिति का निर्माण हुआ है, आज उत्तराखंड की घटना सिर्फ उत्तराखंड की घटना नहीं, ये देश की सबसे बड़ी घटना है। क्योंकि उत्तराखंड के तो करीब वो जो गांव थे वो 700 से ज़्यादा गांव उससे प्रभावित। उसके बारे में बहुत से समाचार आए, बहुत से समाचार आने बाकी। लेकिन जो पूरे देश के लोग गए, जो रोल अदा किया, विपक्ष ने रोल अदा किया, समाज सेवी संगठन ने रोल अदा किया, मीडिया ने अपना रोल अदा किया। कई मीडिया कर्मी अपनी जान को हथेली पर लेकर गए और जाकर उन्होंने अपने मीडिया धर्म का भी निर्वाह किया और देश के नागरिक होने के नाते भी अपने दर्द का इजहार वहाँ पर जाकर किया। लेकिन कांग्रेस के नेता इस पर सियासत से बाज नहीं आ रहे और जो बातें वो कहते हैं अपनी बात को अपने बयानों से, अपने करनी से, कथनी अलग है कांग्रेस के नेताओं की, करनी अलग। कहेंगे कि वीआईपी मत जाइए। सुशील कुमार शिंदे जी ने बहस की कि इसको राष्ट्रीय आपदा नहीं बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? जो मांग की गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने मांग की कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कीजिए, लेकिन कोई राष्ट्रीय आपदा, उन्होंने कहा इसको घोषित करने से क्या हो जाएगा, इस पर बहस करते रहे। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के सारे सवालों का करारा जवाब देने की हैसियत रखती, लेकिन हम लोगों की ज़ख्मों को सहला रहे हैं, हम उस पर मरहम लगा रहे हैं और कांग्रेस उत्तराखंड के ज़ख्मों पर नमक छिड़क रही है। जिस तरह की सियासत कांग्रेस कर रही है, देश के लोग उसको कभी क्षमा नहीं करेंगे। खुद कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने जिस तरह से कल ट्वीटबाजी की है, ट्विटर पर एक से एक श्लोक लिखे हैं, उसका भी जवाब भारत की जनता देगी। और मैं फिर से अपील करता हूं कि केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, जिम्मेदारी संभालिए। आज जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है, सिर्फ इल्ज़ाम तराशी करना ये कांग्रेस की आदत बन गई। वो सत्ता में भी हैं, लेकिन वो सत्ता की कमियों को छुपाने के लिए देश का ध्यान बांटना चाहते। आज बहुत चर्चा होती है देश में इनकाउंटर पे, देश के अंदर बहुत सारे इनकाउंटर हुए। पंजाब में जब आतंकवाद था उस वक्त के इनकाउंटर हुए, बटला हाउस का इनकाउंटर हुआ, यहाँ पर वो प्लाजा के अंदर भी इनकाउंटर हुआ। इनकाउंटर पर कांग्रेस इनकाउंटर के अंदर भी वोट तलाश रही, यानी कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ेंगे जहाँ वोट न तलाश। हर जगह वोट तलाशने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। और उनके जो प्रवक्ता हैं वो तो कुछ बयान देते ही हैं, जिनको मना कर दिया गया है, जो इशू डाइवर्ट करने के लिए जिनको ये काम दिया गया है, दिग्विजय सिंह, वो बाज नहीं आ रहे। वो हर बात पे सियासत करना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये पूछना चाहती कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर फिर से आतंकवाद मुंह बाए खड़ा है। आज हमारे फौजियों का इनकाउंटर हो रहा है, हमारे फौजी मारे जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस फौजियों की सूध नहीं ले रही, क्योंकि उसमें उसको वोट नहीं दिख रहा। आज 13 मार्च 2013 को जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के फिदायीन हमले में 5 जवान की मृत्यु हुई, 10 घायल हुए। 26 अप्रैल 2013 को सोपोर में आतंकी हमले में 4 पुलिसकर्मी मारे गए। 24 मई 2013 को पुलवामा जिले में
राष्ट्रीय राइफल के 4 जवान इनकाउंटर में मारे गए और 25 जून 2013 को श्रीनगर में बदगाम इलाके में आतंकी हमले में 8 जवान शहीद हुए, 14 जवान बुरी तरह घायल हुए। पिछले 4 माह के अगर आंकड़े आप देख लें तो 21 जवान मारे गए हैं और 25 से ज़्यादा घायल हुए। किसी कांग्रेस वालों के पास भारत की सीमा पर लड़ने वाले इन जवानों के लिए मरहम के 2 शब्द भी नहीं। भारत की रक्षा करने वाले ये जवान जो इस देश की रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए 2 शब्द भी कांग्रेस के प्रवक्ता की डिक्शनरी में नहीं। कांग्रेस इस देशभक्तों के बारे में पूरी तरह से लाजवाब हो गई है, उसके पास कोई अल्फाज नहीं। आज एक नेता इसके बारे में बोलने को तैयार नहीं। जम्मू कश्मीर के अंदर वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो ट्विटर पे बिजी हैं, लेकिन ये जो आतंकवाद फन लेकर फिर से खड़ा हुआ है, इसको लेकर जितना गंभीरता उनको दिखाना चाहिए उतना गंभीर वो नहीं हो रहा। वो भी कांग्रेस के साये में, जो कांग्रेस के साये में जाता है वो कांग्रेसी बोलने लगता है, चाहे कांग्रेस के वो सहयोगी हों या कुछ ऐसे सहयोगी जो उनके सहयोग में नए पुराने बहुत सारे सहयोगी उनसे जुड़ रहे हैं। उनका भी बयान आप देख लेंगे तो जो कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान आता है उसमें +2, 3, 4 आप ऐड कर सकते हैं, जो उनके सहयोगी भी इसी तरह की भाषा बोल रहे। तो क्या उमर अब्दुल्ला साहब इस बात पर देश का ध्यान देने की जगह, उनका अपना ध्यान देने की जगह और उन जिनसे उनका गठबंधन है उन कांग्रेस के नेताओं का ध्यान दिलाने की जगह वो ऐसे विषय को छेड़ रहे हैं जो विषय अभी ज़्यादा ज़रूरी हैं गवर्नेंस के तौर पर, उस विषय को वो नहीं छेड़ रहे। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्णय किया है कि मेरे नेतृत्व में एक कमेटी बनेगी जो जम्मू कश्मीर का जाकर दौरा करेगी, उन जो जवान मारे गए हैं उनसे के परिवार से मिलेगी और वहाँ की पूरी स्टडी रिपोर्ट लेकर फिर हम यहाँ दिल्ली आएंगे और जो सिविलियन भी मरे हैं उनकी भी चिंता हम लोग करेंगे, उनसे भी जाकर मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है। जिस तरह से फिर से आतंकवाद जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ा है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत चिंतित है। आप जानते हैं कांग्रेस जो भी काम करती है उसमें पर्दे, जब भी कोई ऐलान होता है तो सबसे पहले इंतज़ाम करती है इसमें कुछ इंतजाम हो सकता है कि नहीं, अब वो इंतजाम में लगी रहती है। ऐलान पहले और कमीशन का इंतज़ाम बाद में। वो पूरी तरह से अब जेट इत्तेहाद जो डील हुई है उसमें भी दाल में कुछ काला है। इत्तेहाद को के साथ डील कर रहे हैं, उसके कुछ रूल रेगुलेशन बने हुए हैं, लेकिन डील से पहले 40,000 से ज़्यादा सीट इत्तेहाद को दे दी जाती है। जब मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर था तब एक कमेटी बनाई थी कि सिविल एविएशन मिनिस्टर, टूरिज़्म मिनिस्टर और फॉरेन अफेयर मिनिस्टर मिलकर तय करेंगे। ये तो कभी कैबिनेट में जाता नहीं था, कभी प्रधानमंत्री तो सीट बांटते नहीं थे। माननीय प्रधानमंत्री जी, ये आप क्या नई नई परंपरा स्थापित कर रहे हैं, अब आप सीट भी बांटने लगे। जेट इत्तेहाद डील पर देश के लोगों को की शक की सुई वहाँ पहुँच चुकी और इंतज़ार है कि अब इसके अंदर भी दाल में कुछ काला है। हम भारतीय जनता पार्टी ने एविएशन में FDI इसका विरोध नहीं किया था, लेकिन FDI के अंदर स्कैम हो इसका हरदम हम विरोध करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से ये जेट इत्तेहाद डील के अंदर जिस तरह शक की सुई आ रही है, जिस तरह सिविल एविएशन मिनिस्टर PMO की तरफ और कैबिनेट की तरफ इशारा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को देश के सामने ये स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हर कांग्रेस के हर डील में कोयला नहीं निकलना चाहिए, यानी काला कहेंगे तो वो शब्द छोटा हो जाएगा। इसलिए उनकी हर डील के अंदर कोयला निकलता है। और जिस तरह से
प्रधानमंत्री जी, कोयले खदान में तो आपके अधिकारियों से पूछताछ हो ही रही, अब क्या जेट इत्तेहाद डील में भी आपको अपनी स्थिति देश के सामने स्पष्ट करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शाहनवाज जी का हो रहा है। मैंने कहा कि हमारे राजनाथ सिंह जी ने हमारे नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है। मैं खुद से कमेटी शहनवाज जी के नेतृत्व में रहेगी। हाँ, वो मेंबर के नाम अभी हम रिलीज करेंगे। सुषमा जी ऑफिशियल विपक्ष की नेता हैं और आपको एक बार हम लोगों ने रिलीज भी दिया है कि अरुण जी, सुषमा जी तथा प्रवक्ता वो पार्टी के बिहाफ पे बोलेंगे, इसलिए उनकी लाइन को, दोनों विपक्ष के नेता की लाइन को मैं ऑफिशियल और अनऑफिशियल कुछ नहीं होता है। हाँ, और वो तो ओसामा बिन लादेन जी बोलने वाले दिग्विजय सिंह जी से क्या अपेक्षा हो सकती। वो जब जब सुबह उठकर इस तरह का ट्वीट वो करते हैं, कहाँ पर दंगा हो रहा है। खुद कांग्रेस के राज में 13,000 दंगे कराने वाली कांग्रेस आज देश में अपने आप को दंगा पर भाषण देने का कोई अधिकार उसको नहीं। जिसके राज्य में इतने दंगे और फसाद हुए और वो दंगों पर उपदेश दे, ये सही नहीं। अभी दंगों पर बहुत से सवालों के जवाब उनको देने और बहुत से मामले अदालत में भी हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति तय करती है कि कौन और कहां से कौन उम्मीदवार होंगे, और भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की जब बैठक होगी उसमें सारे विषय पर विचार किया जाएगा और उसकी सूचना आपको दी जाएगी। देखिए, अभी तो जांच का विषय है और उत्तराखंड के अंदर अभी खबरें कुछ आ रही हैं छन छन कर, कुछ चौंकाने वाली खबरें आ रही। इसलिए जो क्राइम हुआ है उसके लिए यहाँ बैठकर हम उसके बारे में कोई राय नहीं बना सकते, लेकिन जो क्राइम हुआ है वो दुखद है और जिन्होंने भी किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और जिनके दौरे इख्तदार में हुआ है उनको भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप कहाँ? एक मिनट हाँ। एक नहीं अनेक बार हमारे प्रवक्ता कह चुके हैं और हम भी कई बार कह चुके हैं कि सीबीआई की वर्किंग पर जो सवालिया निशान खड़े हुए हैं उसका जवाब आज तक सीबीआई नहीं दे पाई। आप कहाँ? नहीं, ये तो कोई जगह नहीं छोड़ते अपनी तस्वीर लगाने में।
अपने चेहरे पर इतना गुमान है कांग्रेस के नेताओं को कि हर जगह वो अपना चेहरा चिपका देना चाहते हैं, चाहे वो दर्द हो, दुख हो। और कांग्रेस को ऐसी सियासत से बाज आना चाहिए। ये पूरे सियासत का करने वालों को अपमानित करती है कांग्रेस इस तरह की हरकत करके। पूरे पॉलिटिकल सिस्टम पर लोग उंगली उठाते हैं, गलतियां कांग्रेस करती है और पूरा पॉलिटिकल सिस्टम बदनाम होता है। पूरा पॉलिटिकल सिस्टम बदनाम हो रहा है कांग्रेस की हरकतों से। इसको लेकर बहुत गम और गुस्सा है उत्तराखंड के लोगों के अंदर भी और देश के अंदर भी। वो जब वहाँ पर लोग दुख दर्द में एक दूसरे को बचाने में लगे हुए हैं, वो फूड पैकेट लें, उसके अंदर राहत सामग्री लें, कि इन लोगों की स्टूडियो में खिंचाई हुई तस्वीर को देखें। हाँ, वो मैंने कहा ना कि गुणवत्ता सिर्फ दिखाने को जब आप सेवा करेंगे तो उसमें सेवा की गुणवत्ता में भी कमी आई है। यानी जो पैकेट है उसमें तो गुणवत्ता है नहीं, लेकिन सेवा की जो गुणवत्ता है उसमें भी भारी गिरावट है। इसलिए दिखाने के लिए जो सेवा होगी वो कभी सही नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी के नेता पैदल चल रहे हैं, पैदल चल चल कर पहुँचे हैं। गुप्त काशी के अंदर सबसे पहले निशंक जी पहुँचे, जनता के गम और गुस्से के शिकार भी हुए, लेकिन उन्होंने जाकर फोटो नहीं खिंचवाई। इस सवाल का जवाब ये बिजली चले जाना ही है कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जितने मीडिया फ्रेंडली होते हैं उसकी मिसाल अन्य दलों में कम मिलती। और आप भी देश की सेवा कर रहे हैं कलम के ज़रिए, और हम भी देश की सेवा कर रहे हैं। तो लोकतंत्र के चौथे खंभे से मिलना जुलना कोई बुरी बात नहीं है, ज़्यादा मिलना चाहिए ताकि गलतफहमी की दीवार खड़ी ना हो।